दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े रचनात्मक रहस्यों के बारे में, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जान पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। पाताल लोक की कहानियों का जिक्र तो हमारे शास्त्रों में बहुत है, लेकिन आज हम आपको बता दें कि पाताल लोक जाने का रास्ता भी हमारे ही देश में है। हिमालय की गोद में स्वर्ग के रास्ते ही नहीं, पाताल लोक जाने के भी रास्ते हैं। हिमालय के आंचल में एक ऐसा स्थान है जहां करीब 82 सीढ़ियां ऊपर जाने पर पाताल जाने का रास्ता है। जी हाँ, उत्तराखंड के गंगोली हाट की माता कालिका के सुप्रसिद्ध कालिका मंदिर व पास ही समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पाताल भुवनेश्वर नाम के एक मंदिर में पाताल लोक जाने का रास्ता स्थित है। इस गुफा के भीतर पाताल में देवलोक का रहस्य और रोमांच से भरे 7 तलों वाली मानो कोई दूसरी ही दुनिया हो, जिसकी महिमा स्कंद पुराण के मानस खंड में भी वर्णित है। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य भी यहाँ आए थे। यहाँ दुनिया के अंत का संकेत देने वाले पत्थर हैं जो कि अपने आप बढ़ रही है। गुफा के तल पर पहुंचने के लिए एक संकरे रास्ते से 20 मीटर नीचे झुककर जाना पड़ता है। गुफा में भगवान भुवनेश्वर रूपी शिव के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं व कामधेनु आदि की मूर्तियां व आकृतियां तथा जल कुंड मौजूद है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के 103 अध्याय में किया गया है। वेद व्यास के अनुसार यहाँ देवी देवताओं का आराम स्थान है। ये कहा जाता है कि इस जगह पर आकाश के देवता अन्य लोकों से भगवान शिव की पूजा के लिए आते थे। ये भी कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं बनी जहाँ देवताओं की इतनी बड़ी सभा लग सके, जिनमें गंधर्वास की एक बड़ी संख्या के अलावा अप्सराएं, विदयधारस, योगियों, राक्षस और नाग कुछ शामिल हैं। राजा ऋतुपूर्णा ने देखी थी गुफा। दोस्तों, ये भी वर्णित है कि पहली बार इस गुफा की खोज मानव राजा ऋतुपूर्णा ने की थी, जो सूर्यवंश में एक राजा थे और अयोध्या में सत्तारूढ़ थे। ऋतुपूर्णा अपने समकक्ष के साथ व राजा नाल के साथ पाशों का एक खेल खेलते थे। कहा जाता है कि एक बार राजा नाल को उनकी पत्नी रानी दमयंती ने इस पाशों के खेल में हरा दिया और पत्नी से हारने के बाद जेल जाने से बचने के लिए राजा नाला ने राजा ऋतुपूर्णा से उसे छुपाने का अनुरोध किया। राजा ऋतुपूर्णा उसे हिमालय के जंगलों में ले गए और वहां उसे रखा। जब राजा ऋतुपूर्णा वापस जा रहे थे, वहां उन्होंने एक हिरण को देखा जो जंगल में भाग गया और वो उससे मोहित हो गए और उसका पीछा करने लगे। जब वो उन्हें नहीं मिला, तब राजा ने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। उन्हें वो हिरण सपने में दिखा और उनसे कहा कि राजा मेरा पीछा ना करें। अचानक से राजा उठ गए और उन्हें एक गुफा दिखाई दी जहां पर एक द्वारपाल खड़ा था। गुफा के बारे में जांच करने के बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। प्रवेश द्वार पर ही राजा ऋतुपूर्णा की शेषनाग से मुलाकात हुई। शेषनाग की अनुमति से वो गुफा के अंदर जाने पर सहमत हुए। राजा शेषनाग के हुड पर सवार हो गए। उन्होंने उस जगह देवताओं के चमत्कार को देखा। उन्होंने 33 करोड़ देवताओं और भगवान शिव स्वयं सहित देवियों को देखा। ये कहा जाता है कि इसके बाद गुफा लंबे समय के लिए बंद हो गई। स्कंद पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में इसकी पुनः खोज हुई, जिसके बाद से यहाँ नियमित रूप से पूजा और प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर के प्रवेश द्वार पर पथरीली छत के कुछ नीचे आने के अनुमानों को देखा जा सकता है। इसे हाथी ऐरावत के 1000 पदचिन्हों के रूप में संदर्भित किया जाता है। भगवान नरसिंह के पंजे और जबड़े प्राकृतिक चट्टान में गुफा के बाहर उभरते देखे जा सकते हैं। ये भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यपु की कहानी का वर्णन करते हैं। हर गुफा की चट्टानों पर हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानी मिलती है। इसके अलावा गुफा में राजा परीक्षित के बेटे की कहानी को देखा जा सकता है। वो सांप तक्षक द्वारा मारे गए थे। इसके अलावा यहाँ एक चट्टान दिखेगी जो मार्ग के बीच में है। ये चट्टान भगवान गणेश के बिना सिर के अंग का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ कमल से पानी आता है और वो पानी इस मूर्ति पर पड़ता है।
जो भगवान शिव द्वारा गणेश जी का सर काटने से पहले और हाथी का मस्तक जोड़ने से पहले की कथा का प्रतीक है। शरीर को कमल के फूल के पवित्र पानी से संरक्षित किया गया था। इसके आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के प्रसिद्ध तीर्थ केंद्रों की मूर्तियों की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। ये माना जाता है कि इस गुफा की यात्रा करना प्रसिद्ध 4 धाम की यात्रा के बराबर है। इसके आगे कुत्ते के मुंह के आकार में भगवान काल भैरव की गुफा है। कहा जाता है कि ये मोक्ष का रास्ता है और यदि कोई व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश करके इसके पूंछ तक पहुंच जाता है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हालांकि कोई भी आज तक ये नहीं कर पाया है। इसके बाद देवी भुवनेश्वरी की मूर्ति देखी जा सकती है जो लगभग 3 मीटर ऊंची है। उनका चेहरा, शरीर और उनके हथियार स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इसके आगे 4 युगों की अनुमानित चट्टान दिखाई देती है जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग माना जाता है। इन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है। हालांकि 3 अनुमानों को बंद कर दिया गया है। ये उनके युग के अंत का संकेत है, लेकिन कलयुग का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्थर की धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ रही है। ये माना जाता है कि एक बार इस पत्थर ने गुफा की छत को छू लिया तो ये दुनिया का अंत होगा। दोस्तों, सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। हमने ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हैं। कृपया वीडियोस भी चेक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।